अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। क्या वजन घटाने के लिए हम हमेशा नए नए तरीकों की तलाश में नहीं रहते? कभी कीटो, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर कुछ महीने में कोई नया ट्रेंड। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम किसी जादुई फॉर्मूले की खोज में हैं। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि इसका सबसे असरदार समाधान शायद हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ। हम अक्सर जवाब भविष्य में नई रिसर्च में ढूंढते हैं, जबकि कई बार सबसे गहरी समझ हमारे अतीत में, हमारी अपनी परंपराओं में छिपी होती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम किसी नए डाइट ट्रेंड की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे 1500 साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो महर्षि वाग्भट की लिखी इसी किताब के कुछ अंश हैं। और आज हमारा मिशन सिर्फ कुछ नुस्खे जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आयुर्वेद मोटापे को देखता कैसे है। हाँ, मतलब उसकी नजर में ये है क्या, और इससे निपटने के लिए वो क्या प्राचीन और असरदार नियम बताता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। आज के जमाने में जब भी वजन की बात होती है तो सारा खेल कैलोरी इन कैलोरी आउट पर आकर टिक जाता है। हाँ, कैलोरी काउंटिंग। हाँ, एप्स पर सब कुछ गिनते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वजन बढ़ने का असली कारण क्या है? मुझे लगता है ये सिर्फ कैलोरी से कहीं ज्यादा गहरी बात है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आयुर्वेद शरीर को एक कैलोरी गिनने वाली मशीन की तरह नहीं देखता, वो इसे एक जिंदा इकोसिस्टम की तरह देखता है। आयुर्वेद में मोटापे को स्थौल्य कहा गया है। स्थौल्य? हाँ, और इसका सीधा संबंध कैलोरी से नहीं बल्कि अग्नि से है। अग्नि? हाँ, मतलब हमारी पाचन शक्ति, हमारा मेटाबॉलिज्म। हाँ, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा है। अग्नि सिर्फ पेट की आग नहीं है जो खाना पचाती है। आयुर्वेद में तो 13 तरह की अग्नि बताई गई हैं। ये वो शक्ति है जो भोजन को ऊर्जा में, मसल्स में, खून में, मतलब शरीर के हर टिश्यू में बदलती है। और जब ये अग्नि, कह लें कि हमारा मेटाबॉलिक फायर, किसी भी वजह से धीमा पड़ जाता है, जैसे गलत खानपान या स्ट्रेस से, बिल्कुल, तो खाना ठीक से पचता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कैलोरी पर इतना ध्यान देते हैं वो शायद गलत सवाल है। आयुर्वेद के हिसाब से असली सवाल ये नहीं कि कितना खाया, बल्कि ये है कि कितना पचाया। एग्जैक्टली। और जो खाना ठीक से पच नहीं पाता वो शरीर में आम, यानी एक तरह के विषैले चिपचिपे पदार्थ बनाता है। ओके, टॉक्सिन्स। हाँ, और यही अधपचा भोजन आगे जाके मेद धातु यानी फैट टिश्यू के रूप में जमा होने लगता है। अष्टांग हृदय में एक बहुत सीधा श्लोक है, तत्र स्थौल्यम अतिस्थूलस्य मेदस्यति वृद्ध्या भवति। और इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका बहुत सीधा सा मतलब है, शरीर में मेद धातु यानी फैट टिश्यू का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना ही स्थौल्य है। यहाँ अतिवृद्ध्या शब्द जरूरी है, मतलब अत्यधिक बढ़ना। फैट जरूरी है, पर जब संतुलन बिगड़ जाए तब वो बीमारी है। समझ गया। तो समस्या है धीमी अग्नि और बढ़ा हुआ मेद। तो अब सवाल ये है कि इस 1500 साल पुराने ग्रंथ में इस डबल प्रॉब्लम का समाधान क्या बताया गया? निश्चित रूप से आयुर्वेद हमेशा जड़ पर काम करता है। महर्षि वाग्भट ने इसके लिए 3 मुख्य स्तंभ बताए हैं। ये है लंघन, व्यायाम और उद्वर्तन। ठीक है, तो पहला है लंघन। अब ये शब्द सुनते ही थोड़ा डर लगता है। क्या आयुर्वेद का लंघन भी इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा ही है या कुछ और है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लंघन का मतलब भूखा मरना बिल्कुल नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है हल्कापन लाना। सोचिए, अगर आपकी पाचन अग्नि पहले से ही धीमी है तो उस पर भारी भोजन का और बोझ डालना समझदारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लंघन का मतलब है हल्का, गरम और आसानी से पचने वाला भोजन करना। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, उसे खुद को हील करने का मौका मिलता है। तो ये तो फास्टिंग से ज्यादा स्मार्ट ईटिंग हुई। इस दौरान क्या खाने की सलाह दी गई है? ग्रंथ में बहुत साफ तौर पर बताया गया है, पुराना जौ जो पचने में बहुत हल्का होता है, शहद और कुल्थी की दाल जिसकी तासीर गर्म होती है और वो फैट को पिघलाने में मदद करती है। और पीने के बारे में क्या? मेरी दादी हमेशा कहती थी कि गर्म पानी पिया करो। आपकी दादी बिल्कुल सही कहती थी। अष्टांग हृदयम का एक सूत्र है, उष्णाम बुना चक कफजित। इसका मतलब है कि गर्म पानी का सेवन करने से कफ और मेद दोनों का नाश होता है। गर्म पानी एक तरह से धीमी पड़ी अग्नि को हवा देने का काम करता है। हल्का भोजन और गर्म पानी,
ये सुनने में सरल है पर असरदार हो सकता है, पर जाहिर है मेहनत का भी कोई रोल होगा। बिल्कुल। यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है व्यायाम। वाघभट बहुत साफ कहते हैं कि वजन कम करने के लिए शरीर को थकाना जरूरी है। आलस्य कफ और मेद को बढ़ाता है। व्यायाम को लेकर एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्निर्मेदसह क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामादुपजायते। वाह, ये तो बहुत व्यापक लगता है। इसके अर्थ को थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। जरूर। पहला है लाघव, यानी शरीर में हल्कापन आता है, आप फुर्तीला महसूस करते हैं। ओके, लाइटनेस। दूसरा कर्म सामर्थ्यम, मतलब काम करने की आपकी क्षमता, आपका स्टैमिना बढ़ता है। तीसरा दीप्तोग्नि, यानी आपकी पाचन अग्नि तेज होती है। चौथा मेदसः क्षयः, जो सबसे जरूरी है, चर्बी का सीधे सीधे नाश होता है, फैट लॉस। हाँ। और पांचवा विभक्त घन गात्रत्वम, मतलब बॉडी टोन होती है, मसल्स डिफाइन होती हैं, शरीर शेप में आता है। ये वाकई एक 360 डिग्री अप्रोच है। अब तीसरे सूत्र पर आते हैं, उद्वर्तन। ये क्या चीज है उद्वर्तन? उद्वर्तन एक खास तरह की आयुर्वेदिक मालिश है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये तेल से नहीं बल्कि सूखे हर्बल पाउडर से की जाती है, जैसे त्रिफला चूर्ण या जौ का आटा। इस पाउडर से शरीर पर नीचे से ऊपर की दिशा में जोर से रगड़ा जाता है। एक मिनट, सूखी मालिश? तेल से क्यों नहीं? तेल वाली मालिश से चर्बी कम नहीं होगी? बहुत अच्छा पॉइंट है। तेल वाली मालिश अभ्यंग त्वचा को पोषित करती है, लेकिन जब हमें बढ़े हुए कफ और मेद को कम करना हो, जो चिकने और भारी होते हैं, तो हमें उनके विपरीत गुण वाली चीज चाहिए, यानी रूखापन और घर्षण। अच्छा। उद्वर्तन से पैदा हुई गर्मी और घर्षण सीधे सीधे त्वचा के नीचे जमा फैट को पिघलाने में मदद करता है। ग्रंथ के अनुसार पेट की चर्बी के लिए ये सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। तो ये सब हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब रखता है? लंघन, व्यायाम, उद्वर्तन, ये सिर्फ कुछ इलाज नहीं है, इन्हें तो आदत बनाना पड़ेगा, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आयुर्वेद इलाज से ज्यादा जीवन शैली यानी दिनचर्या पर जोर देता है। ये 3 सूत्र तभी काम करेंगे जब हमारी रोज की आदतें इन्हें सपोर्ट करेंगी। जैसे कि कौन सी आदत है? सबसे पहला और शायद सबसे विवादास्पद नियम है दिवा स्वप्न त्याग। दिन में सोना छोड़ दें। हाँ, दिन में सोना छोड़ दें। रुकिए, मैंने तो सुना है कि एक छोटी सी पावर नैप तो अच्छी होती है। और उन लोगों का क्या जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं? आपका सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। जो लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये जहर के समान बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार दिन में सोने से शरीर में कफ दोष तेजी से बढ़ता है। कफ की प्रकृति भारी, ठंडी और स्थिर होती है, ठीक वैसे ही जैसे चर्बी की। मतलब दिन में सोना सीधे सीधे फैट बढ़ाना जैसा है? बिल्कुल। जहां तक नाइट शिफ्ट वालों की बात है, वो एक मजबूरी है। उनके लिए सलाह है कि वो बाकी नियमों का, जैसे गर्म पानी और व्यायाम का, और भी सख्ती से पालन करें। ये बात समझने लायक है। और कोई आदत? दूसरी आदत है उष्णोदक का सेवन, यानी हमेशा गुनगुना पानी पीना। सोचिए, आपकी पाचन अग्नि जल रही है और आप उस पर बर्फीला पानी डाल रहे हैं, वो बुझ जाएगी, जबकि गुनगुना पानी उस अग्नि को और तेज करता है। और शहद का जिक्र भी था। मैंने सुना है कि सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अष्टांग हृदयम साफ साफ कहता है कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उसके गुण बदल जाते हैं और वो एक तरह के विष में बदल जाता है। ओह, तो फिर इसे कैसे लेना चाहिए? वजन घटाने के लिए शहद को हमेशा सामान्य तापमान के पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पीना चाहिए। शहद में लेखन गुण होता है, मतलब वो जमी हुई चर्बी को खुरचकर बाहर निकालता है। तो कुल मिलाकर अष्टांग हृदयम का संदेश ये है कि वजन घटाने की कोई जादुई गोली बाहर नहीं है। असली दवा और असली ताकत हमारे अंदर, हमारी अपनी आदतों में ही छिपी है। यही इस पूरे ग्रंथ का सार है। अंत में वाग्भट कहते हैं कि संयम ही सबसे बड़ी औषधि है। जीभ पर संयम, शरीर की गतिविधियों पर संयम और मन पर संयम। जब हम सही जीवन शैली अपनाते हैं तो शरीर खुद ही अपनी सही सेटिंग पर वापस आ जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो 3 मुख्य सूत्र हैं: लंघन, व्यायाम और उद्वर्तन।
और इन सब के ऊपर है संयम का सुनहरा नियम। बिल्कुल सही। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि ये प्राचीन ग्रंथ शरीर को एक मशीन की तरह नहीं देखता, बल्कि एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम के रूप में देखता है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, या हम अपने पूरे अंदरूनी इकोसिस्टम को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम एक सबसे महत्वपूर्ण सलाह जोड़ना चाहेंगे। ये जानकारी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम सबका शरीर अलग है। इसलिए किसी भी बड़े बदलाव से पहले, खासकर अगर कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से है, तो किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वो आपकी प्रकृति के अनुसार आपको सही और सुरक्षित रास्ता दिखा सकते हैं।